We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. भारत ने हमला किया तो सरप्राइज पाकिस्तान देगा। हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे मगर दिफा का हक महफूज रखते हैं। तर्जुमान पाक फौज का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, हम गुजरे हुए कल की अफवाज नहीं, भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। मीलों दूर ये वाक़या हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से। जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के ज़ेर इस्तेमाल था, वो पाकिस्तान से नहीं गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है वो मुकामी गाड़ी थी, वो गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई। पाक फौज ने इल्जाम तराशियों के माहिर भारत को आईना दिखा दिया। डीजी ISPR ने पुलवामा हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। बताया, हमले की इतनी तैयारी एक दिन में नहीं होती। हमले में इस्तेमाल गाड़ी और बारूद सब भारत का था। भारतीय मीडिया वॉर जर्नलिज्म कर रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा था। अफगान पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा था। यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड नेशन की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर सिटिंग होनी थी, और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि इस वक्त चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान में आने थे। पुलवामा हमले के पीछे कौन, तर्जुमान पाक फौज ने बता दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जब भी कोई अहम इवेंट हैं और भारत में इंतखाबात चल रहे हैं, भारत बताए इन हालात में पुलवामा वाक़े का फायदा किसको पहुंच सकता है। पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ, जो इंडिया में मुसलमान हैं और जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ, दिस इज़ नॉट बीइंग सेकुलर। आप अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। पाक फौज ने पुलवामा हमले की तहकीकात मिलकर करने की पेशकश कर दी। तर्जुमान पाक फौज ने पैगाम दिया, आए मिलकर खित्ते के मसाइल हल करते हैं। सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, बैठकर बात करते हैं। आप अमन चाहते हैं तो कुलभूषणों को पाकिस्तान ना भेजें। बड़ी जमहूरियत है तो पासदारी भी करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का अहम पैगाम, मादर वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। मुल्क की अस्करी क़यादत का आखिरी सांस तक वतन के दिफा में सीना सुपर रहने का अज़्म। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता। DG ISPR के मुताबिक अगर जंग हुई तो मीडिया पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा। कराची में मुबैना तौर पर जहरीला खाना 5 बच्चों की जान ले गया। 1.5 साला अली, 4 साला अजीज, 6 साला आलिया, 7 साला तौहीद और 9 साला सलवा मौत की नींद सो गए। वालिदा और रिश्तेदार खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुतासरा खानदान ने नौबहार रेस्टोरेंट से पार्सल बिरयानी मंगवाई। कसरे नाज के कमरे में बैठकर खाना खाया। बिरयानी खाते ही खातून उल्टियां करने लगी। शौहर अस्पताल ले गया। होटल वापस पहुंचा तो रिश्तेदार खातून भी बेहोश पड़ी थी। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया तो मौत की तस्दीक हुई। सिंध फूड अथॉरिटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। बच्चों की मौत पर नौबहार रेस्टोरेंट सील, खानों के नमूने हासिल कर लिए गए। DIG साउथ के मुताबिक जरूरत पड़ी तो क्वेटा से कराची तक तफ्तीश करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की बात है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उनको इक्विपमेंट भी चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, और शायद बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि उनको वो मशीनरी भी चाहिए होगी जिसकी बिना बुनियाद पर वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारियां ज्यादा और वसाइल कम। हर एक होटल को चेक करना मुमकिन नहीं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। शैला रजा भी यकज़बान बोली, अकेला फूड इंस्पेक्टर सैकड़ों होटल्स को कैसे चेक करेगा। सानिहा साहिवाल पर GIT रिपोर्ट वजीर आला हाउस पहुंचा दी गई। रिपोर्ट में खलील, एहलिया और बेटी बेगुनाह करार। जीशान को दहशतगर्दों का साथी करार देने की सिफारिश। वाकया CTD की गफलत के बाइस पेश आया। शहबाज गिल का मौक़िफ़।
आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन की हंगामा आराई। कौमी असम्बली का माहौल गर्म। शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने की मजम्मत। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान भी खूब नारेबाजी। शहबाज नहीं कर सकेंगे बैरून मुल्क परवाज। नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। नवाज शरीफ का लाहौर के जिना अस्पताल से एंजियोग्राफी कराने से इनकार। मरीज की आमादगी के बगैर कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। वजीर आज़म इमरान खान ने राजनपुर में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। बोले नवाज खानदान और नवाज दौर के अरकान असेंबली बैरून मुल्क इलाज कराते थे। कौन सा मुल्क है जो हुक्मरानों को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देता है? हम गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलियात देना चाहते हैं। जेल में सारे कमजोर। असेंबली में बड़े बड़े डाकू नजर आए। ताकतवर डाकू पकड़े तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वजीर आजम का खिताब। कहा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा तो 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी। यहाँ बड़े बड़े झूठ पकड़े जा रहे हैं। चोरी बचाने के लिए करप्शन यूनियन बनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको देंगे कराची में होने वाले अंदुनाक वाक़े से मुतालिक खबर, जहां जिंदगी की जरूरत ही जिंदगी के खात्मे की वजह भी बन गई। कराची में मुबैना तौर पर जहरीला खाना 5 बच्चों की जान ले गया। 1.5 साला अली, 4 साला अजीज, 6 साला आलिया, 7 साला तौहीद और 9 साला सलवा मौत की नींद सो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वालदा और रिश्तेदार खातून अस्पताल में जेर इलाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान शेख। सेहत खाना 5 जिंदगियों को निगल गया। इंदौनाक वाकया पेश आया कराची में, जहां कोयटा से कराची आने वाले एक खानदान के 5 मासूम बच्चे मुजर सेहत खाना खाने से जाँ बहक हो गए। मुतासरा अहले खाना का कहना है कि उन्होंने रात में बिरयानी खाई और तमाम लोगों की हालत खराब हो गई। 4 बजे के करीब उनको फोन आया है अपनी सिस्टर का कि बेगम को छोड़े, आपके बच्चों की हालात बहुत खराब है। वो ठीक है, वो ठीक है। अभी उसको ये नहीं बताया कि आपके बच्चे जो है वो 5 फोत हो चुके हैं। निजी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सुबह 5 बजे मासूम बच्चों को मुर्दा हालत में लाया गया। बच्चों की लाशों के साथ एक खातून जो उसी फैमिली का हिस्सा है, उन्हें भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी अमजद लुगारी का कहना है इस रेस्टोरेंट से बिरयानी भी ली गई और देगों में पुरानी बिरयानी के सैंपल्स भी ले लिए गए। बिरयानी जो है वो भी मिली है, दूसरे हमारी मुर्गियां जो जितने भी अंदर जो सैंपल्स है हमने वो उठाए। डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी अबराज शेख ने बताया कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। रेस्टोरेंट से तमाम नमूने ले लिए गए हैं। सेवरेज की लाइन खुली हुई है, उसी के साथ रेस्टोरेंट का किचन है। यहाँ पर जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, टेम्पररी हम इसको ज़रूर सील करेंगे। हमने जो चीज़ें देखी हैं, अब देखें जो उनके ड्रेनेज लाइन है वो ओपन है और उसके साथ ही उनका जो है ना कुकिंग रेंज है, तो ये तो सीरियसली कंटामिनेशन के कॉज हो सकते हैं। SSP साउथ ऑपरेशन पीर मोहम्मद शाह ने मीडिया को बताया कि होटल के मालिक की तलाश के लिए छापे जारी हैं। होटल मालिक के भाई को हिरासत में लिया है। केस में बलूचिस्तान पुलिस भी मदद कर रही है। मुतासरा खानदान ने गुजार में होटल से नहीं रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाया था। उन्होंने कहा कि बच्चों की तदफीन के बाद वालिद की मुशावरत से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब मुजरे सेहत खाना खाने से बच्चों की अमवात पर नौबहार होटल सील कर दिया गया। एडिशनल IG का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। DIG साउथ ने कहा कि खानों के नमूने हासिल कर लिए हैं। जरूरत पड़ी तो मुतासरा फैमिली ने कोयटा से कराची तक जहां खाना खाया है वहां तफ्तीश भी करेंगे। कराची में फूड पॉइजन का एक और बड़ा वाकया पेश आया। 5 बच्चों की मौत पर नौबहार होटल सील कर दिया गया। वाकये पर एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने कहा कि पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। आए थे फौजदार से
शाम 4 बजे दोस्त के घर खाना खा के फिर इधर पहुँचे हैं, रात को इधर सदाबहार रेस्तोरां में खाना खाया है। तुम इसको मजीद थोड़ा फॉर्म अप करें। DIG साउथ शर्जील खरल ने कहा कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने जहां से खाना खाया वहां भी तफ्तीश करेंगे। वहाँ से जो भी शवाहिद मिले हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जाहिर है जहाँ से इन्होंने कल डिनर लिया था इस रेस्टोरेंट से, इसको भी तफ्तीश में लाया जाएगा। डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी अबरार शेख ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि होटल का सफाई और खाने का मेयार नाकिस है। जो चीज़ें देखी हैं, अब देखें जो उनकी ड्रेनेज लाइन है वो ओपन है और उसके साथ ही उनका जो है ना कुकिंग रेंज है, तो ये तो सीरियसली कंटामिनेशन के कॉज हो सकते हैं। और जो उनका जो सिंध फूड अथॉरिटी ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। सिंध फूड अथॉरिटी ने वज़ीर आला सिंध को मुज़र सेहत खाना खाने से बच्चों की हलाकत की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयटा से कराची सफर के दौरान मुतासरा खानदान ने खुशदार और हब में खाना खाया था। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुबैना जहरीला खाना खाने से 5 हलाकतों का नोटिस लेते हुए सिंध फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब की गई। सिंध फूड अथॉरिटी ने वज़ीर आला को 5 बच्चों की जहरीला खाना खाने से हलाकत पर इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मुतासिरा खानदान कोयटा से पहुंचने के बाद कसरे नाज में ठहरा था। कोयटा से कराची सफ़र के दौरान मुतासिरा खानदान ने खुशदार और हब में खाना खाया था। जब वो कराची पहुंचे तो उन्होंने पार्सल बिरयानी नौबहार रेस्टोरेंट से खरीदी, जो उन्होंने अपने कमरे में खाई। बिरयानी खाने के बाद खातून ने उल्टियां करना शुरू की। इसके शौहर ने खातून को आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया। जब वो सुबह अपनी बीवी को अस्पताल से वापस कसरे नाज के कमरे में पहुंचे तो इनके 5 बच्चे एक रिश्तेदार कमरे में बेहोश पड़े थे। वो फौरन इनको अस्पताल ले गए, लेकिन वो अस्पताल में मुर्दा तस्दीक किए गए। सिंध फूड अथॉरिटी ने नौबहार रेस्टोरेंट और कसरे नाज के कमरे से भी खाने के नमूने हासिल कर लिए हैं। ये तमाम नमूने टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि वो बच्चों के वालिदैन से मिले और अगर वो वापस कोयटा जाना चाहते हैं तो इनके लिए बंदोबस्त किया जाए। कराची में जाबहक 5 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों के जस्द खाकी आबाई गांव भेजने की ताखीर, सुबह 5 बजे मैयतें रवाना की जाएंगी। बच्चों के जिस्म के मुख्तलिफ नमूने लैब भिजवा दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, जो इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है और मैयतें कब तक रवाना की जाएंगी? देखें, इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोई वाज़ेह बात मेडिको लीगल अफसरान की जानिब से नहीं की गई। इनके बताया गया है कि इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने हासिल किए गए हैं जो कि केमिकल लैब भेज दिए गए हैं। चूँकि कराची में लैब मौजूद नहीं है जहाँ इसकी तशखीस हो सके, इसलिए इसको जो है लाहौर या इस्लामाबाद भेजने की तैयारी हो रही है। जहाँ तक बात है इनकी रवानगी का, इन तमाम 5 बच्चों के जज्द खाकी इस वक्त एडी मरकज में जो सोराब गोल्ड का मरकज है वहाँ मौजूद है। इस हवाले से जो हमारी एजी सेंटर बात हुई है उनका ये कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से इस वक्त एयर एम्बुलेंस और कोयटा का सफर नहीं किया जा सकता। C-130 जो जहाज है वो कराची में मौजूद नहीं है, इसलिए अगर इनकी जो जज्द खाकी हैं वो जहाज के जरिए भेजे जाने हैं तो फिर उसके लिए सुबह 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पोस्टमार्टम इब्तदाई जो रिपोर्ट है उससे मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे हैं, मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। कराची में जहां मुज़र सेहत खाना खाने से 5 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, वहीं वजीर बल्दियात सिंध और शैला रजा फूड अथॉरिटी की हिमायत में बोल पड़े। कहा, एक फूड इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, सैकड़ों होटल्स को जाकर चेक करना नामुमकिन है। सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारियां ज्यादा, वसाइल कम हैं। हर एक होटल का खाना चेक करना मुमकिन नहीं। कराची में मुज़र सेहत खाना खाने से 5 बच्चों की हलाकत के मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अस्पताल आमद हुई। वजीर बल्दियात सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी के पास वसाइल की कमी है। सिंध फूड अथॉरिटी की बात है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उनको इक्विपमेंट भी चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए और शायद बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि उनको वो मशीनें भी चाहिए होगी जिसकी बिना बुनियाद पर वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा भी यकजबान हो गयी। बोली फूड इंस्पेक्टर सैकड़ों होटल्स को जाकर कैसे चेक करे। एक फूड इंस्पेक्टर हजारों जगह पे एक साथ मौजूद नहीं हो सकता, सबके खाने सबकी चीजें नहीं चेक कर सकता, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि तमाम मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, तमाम तर कार्रवाई मुमकिन बनाई जाएगी। और इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद साहब ने। बहुत शुक्रिया रफत साहब। ये फरमाएगा कि जिस तरह से कि अभी हमने सुना शैला रजा और सईद गनी कह रहे हैं कि यहाँ पर वसाइल जो है वो कम है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्या वजह है? क्योंकि ये पहला कोई वाक़या तो कराची में पेश नहीं आया रफत साहब, इससे पहले भी कई वाक़यात पेश आए हैं। कराची में लैब भी मौजूद नहीं, अगर लैब टेस्ट के लिए भेजने हो नमूने तो लाहौर या इस्लामाबाद भेजने पड़ते हैं।